और किया ये कि हम लोग एक साथ मिलके एक वाइट पेपर ले लीजिए, गोल्डन रेड ग्रीन कोई भी पेन ले सकते हैं, येलो या वाइट पेपर ले सकते हैं, लाइनें ना हो तो ज्यादा अच्छा है, प्लेन शीट ले लीजिए। और अगर आपके पास सिनेमन पाउडर हो या सिनेमन ऑयल हो, अगर हो, ऑप्शनल है, नहीं है तो भी चलेगा, तो वो लेके बैठिए अपने साथ। मैम चंदन ऑयल चलेगा तो? नहीं, चंदन नहीं, सिनेमन ऑयल चाहिए। सिनेमन ऑयल हो या फिर आपके पास ड्राई पाउडर हो सिनेमन, वो भी चलेगा। सिनेमन स्टिक हो वो भी चलेगा। सिनेमम स्टिक से हो जाएगा मैम? हाँ, हो जाएगा। आप डिवाइन को सब कुछ पता है, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप अपने पास रख लीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि मुझे गाइड, आपको पूरा गाइड भी करना है, और उसके बाद हमें 8:08 पे हमें वो करनी भी है, मैनिफेस्टेशन भी करनी है। बस क्या आपने आप व्हाइट पेपर, येलो पेपर, कोई भी पेपर चलेगा, गोल्डन, येलो, रेड कोई भी पेन चलेगा, ब्लैक पेन नहीं होना चाहिए बस। अगर आपके पास मनी ऑयल है तो आप मनी ऑयल लेके बैठ सकते हैं, आपके पास सिनेमन ऑयल है तो सिनेमन ऑयल लेके बैठ सकते हैं। नीलम, वो रूबी जी, आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे? मैम पेन कौन से कलर का बताया मैम आपने? मैं ना कहीं ब्लैक बाहर नहीं हूँ, होना तो चाहिए, मैं गाइड कर दूंगी इनको। ब्लैक पेन नहीं होना चाहिए, बाकी आपके पास रेड, ग्रीन, गोल्डन, ब्लू भी होगा तो चल जाएगा। मैम अगर इनके पास बे लीफ भी हो तो वो भी चला लेंगे। बे लीफ भी हो तो बे लीफ पे भी लिख सकते हैं। पहले ये बताइए रूबी जी, आपका कैमरा क्यों नहीं ऑन? मैम मैं ना कहीं बाहर हूँ। मैंने ना मैम सुबह 8:08 पे किया, तो अब कुछ करना है फिर? हाँ, बिल्कुल करना है, अभी भी करेंगे, अगर 2 बार कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है ना। ठीक है, ठीक। मॉर्निंग 8:08 किया है, अभी भी कीजिए। अगर सब ओके हैं तो थंब क्लिक डाल दीजिए मेरे को एक बार मैसेज में, टाइप थंब कर दीजिए, यस लिख दीजिए, ताकि हम स्टार्ट कर सके। कुछ गाइडलाइन है जो मुझे आपको गाइड करनी है, उसके बाद हम करना शुरू करेंगे। मैम क्या बताया मैंने, स्टार्टिंग का मिस कर दिया। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। आकांक्षा, आपको व्हाइट या येलो पेपर चाहिए या बेलीफ चाहिए? बेलीफ कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, साबुत हो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो व्हाइट और येलो कोई भी पेपर ले सकते हैं आप, गोल्डन, रेड, ग्रीन कोई भी पेन ले सकते हैं, ब्लैक पेन नहीं लेना है। सिनेमन पाउडर या ऑयल कुछ भी हो आप ले सकते हैं, मनी ऑयल हो वो भी ले सकते हैं। मैं लेकर आती हूँ। जल्दी जल्दी, फास्ट, हमारा टाइम नहीं स्किप होना चाहिए। मैम येलो पेपर, ग्रीन येलो या पेन white, और कोई भी ले। सिनेमम स्टिक। हाँ जी। जी। मैम सिनेमम स्टिक भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर नहीं है। ओके। मैम पेन के कलर्स भी बता दीजिए एक बार फिर से। ब्लैक नहीं होना चाहिए, बाकी ग्रीन, रेड, गोल्डन कोई भी ले सकते हैं, ब्लू अगर ये भी नहीं है तो ब्लू पेन भी ले सकते ओके मैम। हैं। आपको एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, यूनिवर्स ने जिस जिस को सिलेक्ट किया होगा ना, वो आज यहाँ प्रेजेंट है। तो यूनिवर्स की इच्छा है, यूनिवर्स चाहता है कि आप इस पोर्टल को यूज करें और आप आगे बढ़ें और अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करें। क्योंकि पता नहीं कितने लोगों के पास ये लिंक गया था, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो 100+ लोग हैं ग्रुप में, लेकिन आप लोग जुड़े हैं, इसलिए यूनिवर्स चाहता है कि आप लोग आज करें। तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को शुक्राना बनता है कि आप लोग आज हम, और जब ग्रुप में हम कोई चीज करते हैं तो उसकी पावर कई गुना बड़ी होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना बोलते हुए सारी चीजें इकट्ठी कीजिए और जल्दी जल्दी थम कीजिए ताकि हम स्टार्ट कर सके।
कि मेरा गोल्डन पेन मैं अपने साथ लेके बैठी हूँ, मेरा पेपर मैं अपने साथ लेके बैठी हूँ, एंड माई सिनेमन ऑयल वो भी मेरे पास है, एंड माई मनी ऑयल भी मेरे पास है। तो हम सारी चीजें लेके बैठते हैं। और अगर आपके पास क्रिस्टल हो तो क्रिस्टल भी अपने पास रख लीजिए, अगर ब्रेसलेट है तो पहन लीजिए। कैमरा ऑन कर लीजिए, बिना कैमरा ऑन किए मजा नहीं आता। मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे आप किचन में हैं चाहे आप कहीं पर भी हैं, लेकिन कैमरा ऑन कर सकते हैं। एनर्जीज हैं, अगर एनर्जीज को तब तक, जब तक हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। बात मजे की नहीं है, जिस काम के लिए आप काम छोड़ के बैठे हो एटलीस्ट वो काम तो होना चाहिए। ठीक है गीता जी, कैमरा ऑन नहीं हो रहा, कोई बात। मैंने बोला ना, मैं आई बिलीव ऑन यूनिवर्स, यूनिवर्स की इच्छा है तो डेफिनेटली होगा, ऑन नहीं है तो नहीं। मैम मेरे पास है ना सिनेमन ऑयल है, उसके साथ में एप्पल मिक्स है, तो करूँ क्या नहीं? नहीं, मुझे सिर्फ सिनेमन ऑयल चाहिए। अच्छा। व्हाइट पेपर ले लो बेटा। आप ग्रीन दिखा रहे हो अमूल, आपके पास रेड पेपर है, कोई बात नहीं, येलो या व्हाइट हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई भी पेपर ले लो आप, कोई बात नहीं। लाइनों वाला पेपर ना हो ज्यादा अच्छा है, प्लेन पेपर लीजिए। मैम ऑरेंज और ग्रीन कुछ प्रेफर्ड है, कुछ भी चलेगा ग्रीन पेन? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिनेमन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अवेलेबल है वो यूज कीजिए, और जो नहीं है कोई बात नहीं, ऑप्शनल है सब चीजें। बात आपके बिलीविंग की है, आप बैठे हैं आप कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होने चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैम सिनेमन को पाउडर है जैसे, तो कुछ लगाना है? जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात। चलिए पहले हम समझते हैं आज का दिन। आज का दिन क्या है? आज का दिन है, आज की जो डेट है वो है 8। आज का जो डे है, अगर हम मंथ की बात करें तो है अगस्त, अगस्त मीन्स 8। अगर हम अपने ईयर का टोटल करें तो 2024। क्या बना टोटल? 2024, 8 अगेन 8। तो आज हमारे पास मंथ का जो मंथ है वो भी 8 है, डे है वो भी 8 है, और जो ईयर है वो भी 8 है। 10 साल के बाद ये योग बनेगा। यू आर सो ब्लेस्ड, सीरियसली शायद आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग कितने ब्लेस्ड हो कि इस ब्लेसिंग्स के आपको यूनिवर्स ने सेलेक्ट किया और आप लोग यहाँ बैठे हैं, और हम लोग साथ में अपनी मैनिफेस्टेशन करेंगे। इस वक्त की एनर्जीज कॉस्मॉस की बहुत हाई होती है। आपने सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोस हैं, इतनी सारी, मतलब जिसको कहते हैं ना, धमाल मचा हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया पे। 88 पोर्टल, 88 लॉइन पोर्टल, 88 लॉइन गेट पोर्टल, यही आपको रील्स दिखाई दे रही होंगी। उसका रीजन है कि सच में 10 साल के बाद ये योग बनेगा, और इस योग का यूज सभी कर लें, बहुत अच्छा है। आज के दिन इसको लॉइन गेट पोर्टल क्यों कहा जाता है? किसी को पता है? एनीवन एल्स जिसको पता हो कि इसको लॉइन गेट पोर्टल क्यों कहा जाता है? किसी को पता है? हैंड रेस कीजिए अगर किसी को भी पता है कि इसको हम क्यों बोलते हैं लॉइन गेट पोर्टल। एनीवन जिसको पता हो? देखो, हम कोई भी काम करते हैं, जब तक हमें उसकी बेसिक नहीं पता होते तब तक काम करने का कोई यूज नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि क्यों है, क्या मैम शालिनी जी का हाथ हैंड रेज है, शालिनी जी को पता है, शालिनी शालिनी जी जी हैंड बताएं, रेज कर रहे हैं। बताएं हाँ बताएं। मैम, ये भी जब पोर्टल्स सब देख रहे थे उसी में थोड़ा पता चला कि आज सन और अर्थ और बीच में एक ऐसे कोई वो होते हैं, उनकी एनर्जी होती है जो हमारे को स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाती है। तो इसलिए वो होता है। और दूसरा आज
सन की जो रेज होती है वो काफी क्या कहते हैं, हमें कॉस्मिक एनर्जी देती है, कुछ से पढ़ा था मैंने। तो सही है। आज हमारा जो सन होता है वो लियो के अंदर एंटर करता है, और उसे हम गेट क्यों कहते हैं? किसी भी चीज को चेंज करने का जो मोड होता है। गेट का क्या मतलब होता है? गेट से हम क्या करते हैं? गेट से हम किसी भी जगह पे एंटर करते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पे हमें अगर एंटर करना होता है तो हमें किसी गेट से होके निकलना पड़ता है। किसी के घर में आप जाते हैं तो क्या करते हैं? किसी एक एक डोर होता है, डोर का एक गेट होता है, वहीं से आप अंदर जाते हैं। तो जब भी हम किसी नई चीज के लिए या कहीं पर भी कोई एंट्री करते हैं, एंट्री के लिए जो गेट पॉइंट होता है वो होता है गेट। और लॉइन गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज के दिन की एनर्जीज, कॉस्मिक की इतनी हाई एनर्जीज होती हैं कि आपकी कही हुई बात के लिए सिर्फ यूनिवर्स कहता है तथास्तु। वो आपको देने के लिए बैठा है, वो बिल्कुल रेडी है, बस आपको मांगने की जरूरत है। आप मांगिए और वो कहेगा तथास्तु। तो अगर हमें यूनिवर्स से आज कुछ चाहिए, आप अगर हम यही मैनिफेस्टेशन 8:08 पे करते हैं, 8:08 पे, तो वो राइट टाइम है। हम 8 बजे भी कर सकते हैं और 8:08 पे भी कर सकते हैं। हमें अपनी कोई भी एक विश, आपको अपनी कोई भी एक विश सेलेक्ट करनी है, जिसे हम 8 टाइम लिखेंगे। और 8 टाइम लिखते टाइम हमें उसके अंदर, आज अगर हम 8 का सिंबल देखें, 8 का सिंबल कैसे होता है? कोई बताएगा 8 कैसे बनता है? 1 मिनट में स्क्रीन शेयर। इंफिनिटी, इंफिनिटी जैसे। राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर हम उसको देखें तो वो जो सिंबल है वो कहीं ना कहीं 8 हमारा ऐसे करके बनता है। और अगर 8 को हम ऐसे कर दें तो दैट इज द इंफिनिटी सिंबल। इंफिनिटी विजडम, मतलब कोई भी चीज जो आप अनलिमिटेड अबंडेंस में चाहते हैं, मनी की कोई अफर्मेशन डालना चाहते हैं, रिलेशनशिप की कोई, तो वो कहता है यूनिवर्स तथास्तु, और जितना चाहिए उतना ले लो। तथास्तु, जितना चाहिए उतना ले लो। तो सबको चाहिए होगा। मैम एक स्मॉल स्मॉल एक्सप्लेनेशन देती हूँ इसके ऊपर। जो ये 888 बन रहा है, 888 सारे एंजल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और 888 का मीनिंग सबको पता है। 888 हमारी लाइफ में क्या काम कर रहा है। एंजल स्टूडेंट्स तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं, मुझे लग रहा है, दिख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं एंजल क्लास जिन्होंने की थी। तो 888 हो गया 8/8/2024। और जहाँ पे बात आई कि लायन पोर्टल क्यों कहा जाता है, इसका एक और रीजन मैं आपको बताती हूँ कि ये लायन पोर्टल, जैसे मैम ने बताया, एक गेट का ओपन होना, और जैसे शालिनी जी ने बताया कि सूर्य की रेज ज्यादा होती है, तो इस टाइम पे जो हमारा सन है वो सिंह राशि, सिंह को क्या बोलते हैं, लियो साइन इंग्लिश में हो गया, सिंह मतलब शेर, तो इसीलिए इसका नाम गया लायन पोर्टल, लायन गेट पोर्टल। एग्जैक्टली। यस, ऑल क्लियर, सबको समझ में आया? ठीक है। और मैंने आपसे जो जो चीजें ली वो आप लोगों ने इकट्ठी अपने पास रख दी। अब हम लोग इसको, इसके अंदर हम कुछ एंजलिक नंबर भी यूज करेंगे। वो नंबर हमारे हैं 11, जिसको मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, मेरे फेवरेट नंबर है। तो 1176 एक एंजल नंबर है। जब भी आप अपनी कोई भी विश लिखेंगे, उसके एंड के अंदर आप 1176 लिखेंगे। बहुत 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 मैजिकल एंजल नंबर है ये। कभी भी कोई भी मैनिफेस्टेशन करके देखिएगा, कोई भी अफर्मेशन बोल के देखिएगा, लास्ट में अगर एंडिंग के अंदर आप लोग 1176 लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग। दूसरा नंबर है हमारा 2190। ये दो नंबर्स को आपको अपनी अफर्मेशन, अपनी मैनिफेस्टेशन के एंड पॉइंट पे लिखना है। ये दोनों नंबर आप डालेंगे अपने एंड में, जो आपकी अफर्मेशन है, जो मैनिफेस्टेशन है, उसके एंड में आप ये दोनों नंबर्स डालेंगे। 1176 आप लोगों को अपनी अपनी इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन लिखनी है। इस वजह से मैं आपको सब कुछ क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले शुक्राना, थैंक यू से स्टार्ट करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे यूनिवर्स का। उसके बाद आपको, उसके बाद इन्फिनिटी का एक सिंबल ड्रॉ करना है। इन्फिनिटी का सिंबल ड्रॉ करने के बाद आप अपनी कोई भी विश लिखेंगे। विश को आपको, एक ही विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। प्रेजेंट टेंस में लिखने के बाद, कोई अपनी विश लिखी, प्रेजेंट टेंस में लिखी। एक एग्जांपल के लिए, मैं अगर किसी को घर की कोई मैनिफेस्टेशन करनी है, किसी को घर चाहिए, तो मैं अपनी फैमिली के साथ एक बहुत सुंदर घर में रह रही हूँ या रह रहा हूँ। लैंग्वेज
कुछ मैटर नहीं करती यूनिवर्स के लिए। आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यूनिवर्स को पता है कि आपको किस लैंग्वेज में जो भी आप लिख रहे हैं यूनिवर्स को समझ में आएगा, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। अपनी बात को आप बोलेंगे और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे 11762190। ये नंबर लिखने के बाद फिर आप इन्फिनिटी का सिंबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप उसके बाद तब भी हम इन्फिनिटी का सिंबल डालेंगे, और जब हम एंड मतलब अपनी मैनिफेस्टेशन शुरू मतलब सबसे टॉप पे लिखेंगे, उसके बाद शुक्राना लिखेंगे, ठीक है, थैंक यू बोल के फिर आप अपनी विश लिखोगे। विश के एंड में आपको 1176 लिखना है, उसके बाद 2190 लिखना है, उसके बाद इन्फिनिटी का सिंबल। ये आप 8 टाइम अपनी विश को 8 टाइम लिखेंगे तो 8 टाइम ही आपको वहां पे लिखना। उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हमें कैसे उसको बरी करना है, उसके बाद हमें क्या करना है। अभी मैं आपको कुछ विशेस लिख जो मतलब एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए बोलिए। एवरी एफर्मेशन के बाद ही लिखना है क्या ये हाँ 117? बिल्कुल जी, आपको एक टाइम से लिखना है मैंने 1176। जब लिखेंगे तब एंड के अंदर आपको ये दोनों ये विश एक ही लेना है होगा, एक ही लेना होगा ना मैम? क्या चीज? विश एक ही लेंगे क्या 8 विश अलग अलग ले सकते हैं? नहीं, एक ही विश लेना है। आप एक ही विश को 8 टाइम्स लिखिए। ओके ओके ठीक। मेरे पास एक्सेल की शीट खुल गई है, मैं इसी पे ही आपको कुछ अफर्मेशन लिख देती हूँ। जो मैं लिखती हूँ मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। तो आप ले सकते हैं कि आपका कोई है क्या पेज आपका जो लिखते हैं? अभी आपको शेयर हो रही है स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस मैम। ठीक है, मैं 1-2 अफर्मेशन लिख रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। जो मैं करती हूँ मैं वो लिख रही हूँ। ओके। आपको इसमें से कोई अच्छी लगे तो आप इसको लिख सकते हैं। मैम एक ही विश 8 बार लिखनी है या 8 अलग अलग विशेष लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन एक ही को लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए 1176, उसके बाद 2190, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल इसमें नहीं बन सकता, ऑप्शन नहीं है। इसके बाद इन्फिनिटी का सिंबल बनाना है, ठीक है। ऐसे 8 टाइम्स आपको लिखनी है विश को। मैं इसकी अब सेकंड विश लिख रही हूँ, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो अपनी चॉइस की भी लिख सकते हैं। सॉरी मैम, इन सिंबल में भी नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं है, तो 8 ऐसे लेटा के वही होगा क्या सिंबल? हाँ जी लिटा के। ठीक है मैम, थैंक। ये एफर्मेशंस को क्या करना है मैम? आपको अगर इसमें से कोई भी पसंद आए तो आप ये अफर्मेशन लिख सकते हैं, नहीं तो आपकी कोई अपनी चॉइस हो तो वो भी लिख सकते हैं। विशेस लिखने हैं ना येलो पेपर पे? हाँ जी विश कोई भी लिख सकते हैं अगर आप चाहे इनमें से कोई, क्योंकि वर्ड्स की बात है, एक ही विश लिखनी है आपको। अगर कोई भी चीज इसमें से पसंद आती है तो इसमें से भी लिख सकते हैं। मैम इन्फिनिटी सिंबल कहाँ देना है? वो एफर्मेशन के बाद ही 2190 के बाद देना होगा क्या? क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया। इन्फिनिटी सिंबल कहाँ देना होगा, ये फर्स्ट में या लास्ट? एंड में जहाँ पे ये 11762190 लिखा है इसके बाद। उसके बाद ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम ये फुल स्टॉप और कॉलन कॉलन भी डालना है? हाँ कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वो आप डाल सकते और अगर कुछ नहीं डाले तो भी चलेगा स्पेस देके? हैं। चलेगा। तो सबसे it's always working no matter how it just always 8:08 का टाइम का ध्यान रखिएगा, हमें स्टार्ट करनी है लिखना। मैम 8 बजे से 8:08 तक के बीच में 8 मिनट का टाइम है।
आई थिंक आपको अब स्टार्ट कर देना चाहिए, 8 बजने में अब 1 मिनट है। 8 बजे स्टार्ट करेंगे, 8 बज के 8 मिनट तक डन कर देंगे। पेपर मैम कौन सी बैठिएगा। साइड पे लिखना है बेलीफ के? बेलीफ के सेंटर में आप सेंटर भी लिख सकते हैं। बेलीफ कौन कौन लेके बैठा है? फ्रंट साइड पे लिखना है कि पीछे वाले साइड पे? फ्रंट साइड पे, जहाँ चिकना साइड होती ओके मैम। है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर लीजिए। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे शुक्राना, थैंक यू, जो भी आपको लिखना है। इंफिनिटी का सिंबल बनाइए। मैम ग्रीन पेन या रेड पेन? कोई भी पेन। मैम ऑल म्यूट कर दो, कोई बीच में ना बोले, अपनी अपनी अफर्मेशन लिखे, सिर्फ आपको सुने।
कंप्लीट हो गया सबका। अब इसके ऊपर आप सिनेमन ऑयल लीजिए या सिनेमन पाउडर लीजिए थोड़ा सा, और इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। अगर आपके पास पाउडर है तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए, और अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल थोड़ा सा उस पर लगा दीजिए। अब आपको इसको अपनी साइड पे फोल्ड करना है 3 टाइम, अपनी साइड पे, बाहर से अंदर। मैम सिनेमन स्टिक है मेरे पास। तो आप उसको जब अभी फोल्ड करने के बाद उसके साथ लगा दीजिएगा, रख दीजिएगा, ठीक है। इसको आपको अपनी साइड पे फोल्ड करना है। मैम बस 1 मिनट 1 मिनट। 1 फोल्ड, ठीक है, 2 फोल्ड एंड 3 फोल्ड। आपको इसे अपनी साइड पे 3 टाइम्स फोल्ड करना है, 1 2 एंड 3। ये देखिए, ये मेरी साइड को फोल्डेड है, मेरी साइड पे फोल्डेड है, बाहर की साइड पे नहीं, अपनी साइड पे इसको फोल्ड कर। मैम बे लीफ को ऐसे फोल्ड करना है? बे लीफ को साबुत रखेंगे, बे लीफ को नहीं फोल्ड कर। ओके। अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िए, राइट हैंड से इसको कवर कीजिए। यूनिवर्स में थैंक यू बोलते हुए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। शुक्राना गुरु महाराज साईनाथ, जय गुरु, ओम साई। जल्दी से सभी थम कर दीजिए, ओके लिख दीजिए, जिसका भी डन हो गया डन डन लिख के भेजना शुरू कीजिए, ताकि मैं आगे बताऊंगी अब हमें क्या करना है। मैम ये ऑयल और सिनेमन पाउडर उसके ऊपर ही डालना है ना, जो जो लिखा हुआ? बस स्प्रिंकल कर दीजिए उसी को। होने शालिनी जी का थम आ गया, डन लिख के भेजिए ताकि मुझे पता रहे, हाँ, या ये बैग है, इसके लिए मैं खड़ी थी, भूल ना जाए हम लोग ये। ताकि मैं आगे बताना शुरू करूं। आप कहाँ से आए? लोकल है। मैम हम लेफ्ट लोग हैंड के ऊपर रख के महाराष्ट्र राइट से हैंड हैं, से और हमारी डन ट्रेन डन है डन, अभी। हाँ, डन लिख के भेज दीजिए। और यहाँ से पहुँचने को टाइम लगेगा। मालती जी प्लीज अपने यहाँ से म्यूट कीजिए। आशा जी हो गया कंप्लीट? ओके जी। पता है अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते, बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं कर पाते, लेकिन आप लोगों को यूनिवर्स ने सेलेक्ट किया, तो यू आर सो ब्लेस्ड। टाइप कीजिए आई एम सो ब्लेस्ड, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और बोलिए आई एम सो ब्लेस्ड। सुगंधा आपने लिखा? गुरु महाराज बाबा आप लोगों के लिए जो जो लिखा है सबका पूरा हो, और आपने जो मांगा है यूनिवर्स तथास्तु करके आपको देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। आप लोगों की जो जो विशेष हैं वो सब पूरी हो रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हमें इसे करना क्या है। आधा अधूरा नहीं, पूरा समझेंगे। आपकी ये स्लिप
आप या तो किसी अपने जहाँ पे भी मंदिर है वहां पे आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। आप या तो इसे अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। और कब तक रखना है और कब हमें इसे बरी करना है, 12th ऑफ अगस्त, 12 अगस्त तक आपको डेली, चाहे सुबह लिखें चाहे शाम लिखें, 8 बजे आपको अपनी विश लिखनी है। डेली हम ये लिखेंगे, डेली हमारी ये इकट्ठी होगी। आज है तारीख 8, ठीक है। 8 तारीख को हमने लिखी, 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, यानी 5 दिन हम डेली ये लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से सेम प्रोसेस होगा। 8 बजे आप लिखना शुरू करेंगे, 8:08 पे आप इसे फिनिश करेंगे। सेम जो हमने आज विश लिखी है वही सेम विश लिखेंगे जो हमने आज लिखी है। आपके पास ऐसी 8 या तो बेलीफ इकट्ठी होंगी या फिर आपके पास ऐसे 8 पेपर्स इकट्ठे होंगे, ठीक है। डेली आप लिखिए, डेली लिखने के बाद आप इसे अपने मंदिर में रख दीजिए या पिलो के नीचे रख दीजिए। 12th को जब आप लास्ट टाइम लिखेंगे तो रात को या तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा, एक कैंडल जलाइएगा ग्रीन कलर की या रेड कलर की, उसके अंदर आप ये सारी की सारी स्लिप्स को बर्न करेंगे और इसकी एशेस को यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे, ब्लो कर देंगे यूनिवर्स के अंदर, थैंक यू बोलते हुए। फील दैट कि आपकी ये जो 8 दिन आपने लिखा है वो पूरा हो गया और आप उस चीज को फील करते हुए ब्लो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, आपको इकट्ठी करनी है और 12 तारीख की रात को आपको इसको फ्लो कर देना है बंद करके। दूसरी चीज, आप इसको छोटे छोटे पेपर्स में करेंगे और आप अपने घर के प्लांट के अंदर उनको बरी कर देंगे, ठीक है। जो आपका घर का कोई भी प्लांट हो आप उसके अंदर उसे डाल के बरी कर देंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर आपने कोई डायरी बनाई हुई है, अपनी कोई भी आपने डायरी बनाई हुई है तो आप ये विश को अपनी डायरी में भी रख सकते हैं। आप पांचवी चीज, आप अपने मंदिर में इसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका मन नहीं है बरी करने का तो ये सारी स्लिप्स को आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। लेकिन मैं जो करती हूँ, मैं बरी जरूर करती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ। मैं 12 तारीख की रात को इनको सबको कैंडल्स के साथ बर्न करूंगी और उसकी एशेस को थैंक यू बोलते हुए यूनिवर्स के अंदर फ्लो करूंगी, ठीक है। अभी जो जो चीजें मैंने आपको बताई उसमें से आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। 1 बाय 1 हैंड रेस कीजिएगा। अगर कैसे करना है, कुछ रह गया हो तो दोबारा पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पर 1 बाय 1। 12 तारीख की रात को बर्न करना है तो इसी टाइम ही 12 बजे लिखेंगे, रात को आप 10-11 बजे तक उसे बरी कर दीजिए। मैम बे लीफ को बरी करना रहेगा आज? आज नहीं, आप इकट्ठी करते रहिए, मंदिर के अंदर इकट्ठी करते रहिए। आप इकट्ठी 12 तारीख की नाइट में उसे बरी कर मैम ये रिचुअल कंप्लीट हो गया? मैम 12 तारीख करके तक हैंड रेस 1 by 1 हैंड रेस कर लो प्लीज, 1 by 1। मैं नहीं ले पाऊंगी ना सबका ऐसे। कीर्ति जी आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी कीर्ति, पूछिए कीर्ति, अनम्यूट कीजिए। कीर्ति जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम अब आई? हाँ जी आ रही हाँ है। जी आ गई। मैम 12 तारीख तक तो 5 स्लिप ही होंगी ना? हाँ 5 स्लिप ही होंगी बेटा। एक हमने अच्छा नहीं, आप 8, 9, 10, 11, 12 5 स्लिप्स होंगी। ओके मैम, ठीक है, ओके थैंक यू मैम। हाँ जी राम जी ऑन कर लीजिए। राम जी, नाम नहीं लिखा हुआ आपका। थैंक यू मैम। मैम ये स्लीप को खोल सकते हैं कि नहीं? नहीं, आप इसको बंद रहने दीजिए, क्या क्यों खोलना है उसको? मैम जो 8 विश लिखे हैं वो याद नहीं है ना। 8 अलग 8 विश लिखी है इन्होंने। हाँ इन्होंने 8 अलग अलग लिख दी। आपको सेम विश रखना था, एक ही विश को 8 टाइम्स लिखना था। मेरी ज्यादा विश थी ना मैम, मैंने 8 अलग अलग। कोई बात नहीं, यूनिवर्स इनकी 8 पूरी करे। याद नहीं है यूनिवर्स, जब आपको खुद अपनी विशेष याद नहीं है तो यूनिवर्स क्या याद रखेगा? विशेष आपको खुद याद नहीं है, वो यूनिवर्स क्या याद रखेगा? नहीं मैम ऐसे मेरे को वो तो याद है, लेकिन आज आपने जो लिख दी उसे मत ओपन कीजिएगा, कल लिख दीजिएगा। कल की एनर्जीज भी बहुत हाई है। डोंट वरी, जो हो गया कोई बात नहीं, कल आप दोबारा से विश लिख लीजिए। 12 तारीख तक आप लिख सकते हो, टाइम है 12 तारीख तक। वॉइस मेरी स्लो आ रही है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरी आवाज तो नहीं बहुत क्रिस्टल क्लियर, लाउड।
क्रिस्टल क्लियर। ऐसा लगा किसी ने स्लो है, तो मेरी आवाज तो बहुत बुलंद है। नहीं नहीं, हाँ जी, लाउड एकदम। क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है रुपिंदर कौर जी का, अनम्यूट मैम कीजिए। हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो बेलीफ के ऊपर जो सिनेमम स्टिक रखी है, इसका क्या करेंगे हम इसको लास्ट स्टेप पे? ये सिनेमन, अच्छा आपने कल पाउडर ले लेना मार्केट से, ओके सिनेमन स्टिक है। इसको आप अपने इसका लास्ट डे सिनेमन स्टिक को आप अपने वॉलेट में रखें। ओके ओके मैम। और अगर जैसे बेलीफ है, बेलीफ को हम टुकड़ों में करके गमले में डाल सकते हैं साथ? नहीं 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 नहीं, आपको तो बेलीफ पर भी, आपने आज सिंगल विश लिखी है ना, सबने जिनके पास बेलीफ है उसको इन हाँ वन जी। इस पे लिख दो, और बेशक आज ही बरी कर दो या 12 को बरी कर देना। 12 को करना बर्न, बड़ी, आज सॉरी, नहीं करना। आप इसे मंदिर बर्न में बर्न कर देना। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनके चरणों में रख दीजिए। 8 इकट्ठी हो जाएंगी, ओके उसके बाद लास्ट डे 12th को नाइट में आप इन्हें बरी कर दीजिए। 5 होंगी 5। ठीक है, जी मैम, जी मैम, थैंक यू। मैम टाइम सेम नेक्स्ट रहेगा पिंकी ना? जी। अगर हम सुबह लिखते हैं तो डेली सुबह ही लिखेंगे, और अगर हम रात को लिखते हैं तो डेली रात को लिखेंगे। हाँ जी, और अगर कोई दोनों टाइम लिख सकता है तो दोनों टाइम लिख। मैम मैंने आज सुबह भी लिखा और अभी आपके साथ भी लिखा। बहुत बढ़िया, गुड हो। ग्रेट आपको तो ग्रेट। यूनिवर्स मेहरबान है, आपको और क्या चाहिए बोलिए। आई एम सो ब्लेस्ड। यस लोग मैम, एक आई एम बार नहीं सो लिख पा रहे, ब्लेस्ड। आपको 2 बार लिखने का मौका मिल रहा है। और You are एक चीज so- मैम पूछनी नेक्स्ट है, जो पिंकी जी। हमें फोल्ड करना है वो ऐसे करना है हाँ जी, हाँ और जी, फिर ऐसे करना है या ऐसे करना है? जैसे मर्जी कर लीजिए, 3 फोल्ड होंगे। ओके। पिंकी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। राधे राधे। मैम अभी अगर फिर से लिखना है तो लिख सकते हैं फिर से? आप कल लिखना 8 मॉर्निंग। 8 का मतलब पोर्टल गया, टाइम गया, टाइम हैड ओके। गॉन। उस वक्त ना दरवाजे ऐसे थे, यूनिवर्स ने ऐसे करके ओपन किए थे। एग्जैक्ट टाइम क्या मैम? 8 बजे से 8:08। ओके मैम, ओके, थैंक ठीक यू। है, कल मॉर्निंग में लिख लेना। ठीक है मैम, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 12 तारीख तक बहुत हाई एनर्जीज है, डोंट वरी। यूनिवर्स आपको मैक्सिमम टाइम देगा। है। ओके मैम, थैंक यू। मॉर्निंग में कितने बजे लिखना है? मॉर्निंग 8 बजे सेम 8 बजे। 8 बजे हैंड आउट मैम कर। नहीं है, अब और क्वेश्चंस नहीं है, हो गया सबका क्लियर। हो गया। रुपिंदर जी का हो चुका है, हाँ इनका हैंड रेज है बट हो चुका है। रुपिंदर जी एक बार अपना हैंड डाउन कर लीजिए, नहीं तो मेरे को पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आता रहेगा। अनमोल जी, अमोल अमोल जी, इनका हैंड रेज है, कुछ पूछना मैम? मैम आप क्या डेली कनेक्ट करेंगे हमसे, या हमें खुद से ही लिखना पड़ेगा विश? बस आज ही है, बाकी आपको खुद लिखना होगा। अच्छा। आज था, मुझे लगा कि पहला दिन है, फर्स्ट डे, तो क्वेश्चन बहुत होते हैं। मैं चाहती थी आप करें, लेकिन बहुत सही वे में करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहता है। तो मुझे था कि एटलीस्ट जो मेरी फैमिली है वो तो प्रॉपर रिचुअल्स के साथ करे, कुछ भी उनका रहना नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने आज लाइव किया। अब तो आप डेली खुद कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपको यूनिवर्स ने सेलेक्ट किया, वो खुद कराएगा। सुगंधा जी आपने किया रिचुअल? हाँ जी, हाँ जी, कर लिया सुगंधा जी ने, वो तो वैसे ही प्लेस इनका कैमरा ऑन अब हुआ है, कैमरा ऑन हुआ है अभी। भाग्यश्री ने कर लिया, गुड। मेगा भी है यहाँ पे, और हाँ। सुगंधा भी है। शालिनी जी हैं। शालिनी मैम आज निष्ठा ने भी किया, निष्ठा को बोला अच्छा, तुम भी लिखो। गुड गुड गुड। बहुत अच्छा लिखा सर, थैंक पिंकी यू। जी ने भी कर लिया। ग्रुप में सभी का मैसेज चाहिए, आई एम ब्लेस्ड, शुक्राना सबका, जिस जिसने भी ये रिचुअल किया है। पहली चीज, आपको कैसा फील हुआ ये रिचुअल करते हुए, और दूसरा आई एम सो ब्लेस्ड एंड शुक्राना। ये मैसेज मुझे सबका चाहिए, क्योंकि हम यूनिवर्स में कुछ नहीं दे सकते, उनको थैंक यू बोल सकते। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया एटलीस्ट वो कल से स्टार्ट कर पाए, तो उनको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। करेंगे तो मिलेगा। थैंक यू यूनिवर्स। तो अभी इजाजत है। आई थिंक जो पर्पस था रूबी जी वो हमारा पूरा हो गया। सभी ने एक साथ जी मैम जी, बिल्कुल बिल्कुल। वी ऑल आर ब्लेस्ड, ये हम साथ में कर पाए और सबको करा पाए। ये जिसने भी लिखा है राम राम जी, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन कौन है राम राम जी? अपनी पहचान, अपना नाम लिखा करो। मनीषा अग्रवाल है वो। मेरे को इंटर करते समय भूल गई मैं अपना नाम चेंज करना। कोई बात नहीं, इसी वजह से हमारे मुंह से कितनी बार राम राम जी निकला।
शायद मैम ये हमारे लिए होगा। हाँ, कल 7:30 को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है मेरा शाम को, तो फिर कैसे करूं? सुबह लिख दूं कल? कीजिएगा, सुबह कीजिएगा। हाँ मॉर्निंग में कर लो। फिर परसों से शाम को ही करूं ना? एज पर यूर कन्वीनियंस, यूनिवर्स ऐसा ही चाहता है, आप परेशान होके मत करो, जब आपको कन्वीनियंस हो तभी करो। ठीक है, थैंक यू। चलिए, आई एम सो थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। शुक्राना शुक्राना, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का, थैंक यू सो मच।